आज हम बात करते हैं रे ट्रांसमिशन थ्योरी या रे थ्योरी। ठीक है, तो जो आपकी जो लाइट रे है, लाइट रे follows some rules while traveling from one medium to another. मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो कुछ रूल फॉलो करती है। ठीक है, या while traveling through the fiber। ठीक है, traveling through the fiber। ठीक है, तो जो रे थ्योरी है उसमें ये लॉ है। These laws are called as law of optics or ray theory। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई सरफेस होगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइट इंसिडेंट करती है इस सरफेस पे, ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक करती है सरफेस से, ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो उससे क्या पता चलता है कि ये एंगल आई और ये एंगल आर। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीज़ है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखो तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको कई जगह जैसे इंसिडेंट है तो इसको इंसिडेंस भी बोलते हैं, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये दोनों बराबर रहते हैं। तो ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक दूसरी चीज़ आती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का होता है व्हेन
a light wave passes from one medium to another medium, है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी, तो द लाइट वेव changes its direction at the interface. ठीक है, इसका मतलब क्या, इंटरफेस का मतलब क्या कि जैसे लाइट यहाँ पे आपकी एयर है ना, यहाँ वाटर है, यहाँ नीचे एयर है, यहाँ वाटर है, तो ये हो गया इसका इंटरफेस। ठीक है, तो क्या कहता है कि डायरेक्शन चेंज कर लेगी, ऐसे सीधी नहीं जाके ऐसे नहीं जाएगी, कुछ ऐसे जाके ऐसे जाके कुछ इस तरह से, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरफेस हो गया, यहाँ से कुछ ऐसे चली जाएगी, या ये पॉसिबिलिटी कि यहाँ से गई है और यहाँ से फिर इधर चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो जो लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, तो द रिफ्रैक्शन takes place when there is a change in density of two medium। दोनों मीडियम में डेंसिटी चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कब होगा, जब मीडियम चेंज होते हैं तब होगा। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी हार्ड सरफेस पे आपकी रे जाएगी और स्ट्राइक बैक करके आएगी। ठीक है, तो उसमें मीडियम चेंज नहीं रहेगा, मीडियम वही रहेगा, आपके रिफ्लेक्शन में मीडियम वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, रिफ्रैक्शन की कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन ये आपको याद रखना है। ठीक है, व्हेन द रे passes from less dense region to more dense region, then the refracted ray will move towards the normal at the point of interface। है ना, इसका मतलब क्या है कि ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, है ना। तो जब लाइट यहाँ आएगी, ठीक है, तो एयर
लेस डेंस है, लेस डेंस है। आपका जो वाटर है वो मोर डेंस है ना। तो जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी ना, जो रिफ्रैक्टेड रे, इसके बाद जो रे आएगी, ये जो रे होगी, शायद विजिबल नहीं हो रहा है, ये जो रे आएगी ये ठीक है। तो ये जो रे है ये इसकी तरफ आएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एंगल ऑफ आई, जो एंगल ऑफ आई है ग्रेटर रहेगा एंगल ऑफ आर, रिफ्रैक्शन वाले एंगल आर से। तो ये एंगल छोटा रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी we saw a bent stick while we dip in water। अगर आप पानी में आप कोई स्टिक डालोगे तो आपको दिखेगी जैसे टूटी हुई है, तो टूटी हुई नहीं है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, क्योंकि एयर से पानी में आप डाल रहे हो ना उसको, तो एयर लेस डेंस है ना। आपका जो पानी है वो मोर डेंस है, ठीक है। तो ये पहले लाइट ऐसे गिरेगी, इंटरफेस पे आपकी जो स्टिक है वो इस तरह से इस तरह मूव कर जाएगी, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी टूटी हुई दिखेगी, है ना। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि व्हेन आप बोलेंगे व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम more dense to less dense material, then the refracted ray will move away from the normal, draw at point of intersection। तो ये क्या बता रहा है कि अगर यहाँ मोर डेंस रीजन है और यहाँ पे लेस डेंस रीजन है, वो जो ऊपर लिखा हुआ है उसका रिवर्स बिल्कुल। तो अगर मैं ये ड्रा करता हूँ, ये आपकी लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी ये, तो वो पहले तो ऐसे आ रही थी इस तरह से, तो ऐसे ना आके वो इससे इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, तो जो एंगल ऑफ आई है वो कम रहेगा एंगल ऑफ आर से, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। रिफ्रैक्शन में दो केस हो सकते हैं, या तो लाइट से डेंसर में जा सकती है, डेंस से लाइटर में जा सकती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, रिफ्लेक्शन याद रखना है और रिफ्रैक्शन याद रखना है, ठीक है। अब एक इसमें चीज़ आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको आप ये बोल सकते हो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन,
मतलब क्या? इट टेल्स द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता हो तो आपको बताएगा कि उसमें रिफ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। और विच अल्टीमेटली टेल्स अबाउट द velocity of light in that medium, ठीक है। तो लेस सो भी लिया तो तुम, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ग्रेटर विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा रहेगी। जैसे वैक्यूम, तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है ज़्यादा रहेगी, 3×10⁸ रहेगी। अगर किसी मीडियम में पास कर रहे हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज़्यादा ही होगा ना, वैक्यूम से किसी मटेरियल का, तो इसलिए उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम रहेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसका फार्मूला है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट in air divided by speed of light in medium, ठीक है। किसी बुक में यहाँ पे कोई बुक अगर तो उसमें वैक्यूम भी लिखा रहता है, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट एयर और वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, उनका जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है, ठीक है। तो जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, वाटर का 1.3 है, ठीक है। और जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, ऐसे ये साइंस के लिए यूज़ करते हैं म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया C/V, ठीक है, C/V। तो C वेलोसिटी इन एयर और V क्या है, वेलोसिटी इन मीडियम, ठीक है। तो जो म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मीडियम। हर कोई मीडियम होगा उसका म्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मीडियम में मैं मटीरियल लगता हूँ, ठीक है, मटीरियल। सो लाइट ट्रेवल्स more slowly as compared
टू वैक्यूम। ठीक, याद रहेगा। तो ये बेसिक सी 2-4 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपको स्नेल्स लॉ बताऊंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो फ़ोन करके।